हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से यूट्यूब चैनल है, वो भी द लर्निस ऑफिशियल नेम से। ये यूजर नेम है ना, और ये भी यूजर नेम है। जो इंस्टाग्राम हैंडल का यूजर नेम है वो भी द लर्निस ऑफिशियल नेम से। देखो, अभी अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वन वीडियो वन कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या है अपने पास में, वन वीडियो वन कंसेप्ट में इसमें अपने पास में है ना, अपन एक वीडियो करते हैं। एक जो वीडियो होता है अपने पास में वो 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। उसकी लेंथ इतनी होती है, मतलब अंडर 15 मिनट होता है वो वीडियो। 5 7 8 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितने का भी। ठीक है, उसमें क्या है कि जो एक क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई कंसेप्ट हो गया, कुछ और हो गया, तो इसी सीक्वेंस में मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दी है और अभी ये सीरीज जारी है। तो आज आज का जो अपना क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है वो क्या है, जो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है ना। जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक इसी स्पीड से चल रही थी और इसी स्पीड पे जाने के बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी स्पीड ये हो जाती है। इसको है ना, देखो कई जगह पे और बुक में मतलब उसको फॉर्मूले से करवा रखा है कि कुछ फॉर्मूला बता रखा है उसको, और उस फॉर्मूले से करवा रखा है। लेकिन अपन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, अपन करेंगे रेशियो मेथड से। जो रेशियो मेथड है उस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले अपने पास में देखो, ए ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर meet with an accident and then proceed at 3/4 of its former speed, then arrive at destination 35 minutes late. Had the accident occurred 24 kilometers further, it would have reached the destination by only 25 minutes late. The speed of the train is, अपने को क्या बोला है, एक ट्रेन है 50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटना का शिकार हो जाती है और फिर अपने पूर्व गति की 3/4 भाग से आगे बढ़ती है और 25 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर दुर्घटना 24 किलोमीटर आगे होती तो गंतव्य पे 25 मिनट देरी से पहुंचते। ट्रेन की गति क्या है, देखो अपने पास में दो केस बता रहे हैं। पहले मान लो कि ये जो ट्रेन है ये यहाँ से चल रही है और यहाँ पे जाना है इसको, ये ए पॉइंट से इसको बी पॉइंट पे जाना है। ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से 50 किलोमीटर चल रही ट्रेन। 50 किलोमीटर चलने के बाद में सी पॉइंट पे इसका हो गया यहाँ पे एक्सीडेंट। यहाँ पे इसका हो गया एक्सीडेंट, ये हो गया इसका एक्सीडेंट, ये इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया इसी पॉइंट पे। तो ये कितनी देर लेट हो गई, ये हो गई 35 मिनट लेट हो गई, 35 मिनट लेट हो गई ट्रेन, 35 मिनट लेट हो गई। अब बोल रहा है कि अगर ये एक्सीडेंट वो 24 किलोमीटर आगे होता तो वो 25 मिनट ही लेट होती। इसको जाना है यहीं से ए से बी पॉइंट पे जाना है, ए से बी पॉइंट पे जाना है। एक्सीडेंट यहाँ पे सी पॉइंट पे हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर चल रही थी। लेकिन अगर एक्सीडेंट एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे होता, 24 किलोमीटर आगे होता, मान लो डी पॉइंट पे यहाँ पे एक्सीडेंट होता, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता, तो वो 24 किलोमीटर आगे होता तो वो 25 मिनट ही लेट होती, 25 मिनट लेट होती। हाँ, तो ये 25 मिनट लेट होती। अब देखो इसने क्या बोला है कि ये यहाँ से यहाँ तक तो चल रही है। इसको कर लेते हैं इससे। देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो 50 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अब इसका एक्सीडेंट यहाँ पे सी पॉइंट पे हो गया, सी पॉइंट पे एक्सीडेंट होने से 35 मिनट लेट हो गई, 35 मिनट लेट हो गई। अगर एक्सीडेंट 50 किलोमीटर तो यहाँ सी पे नहीं होकर 24 किलोमीटर आगे होता, एक्सीडेंट 24 किलोमीटर आगे होता तो ये 25 मिनट ही लेट होती, केवल 25 मिनट ही लेट होती। देखो यहाँ से अपनी जो भी स्पीड थी उसी स्पीड से चल रही है ना, यहाँ से अपनी जो भी स्पीड थी उसी स्पीड से चल रही है। यहाँ से इसका एक्सीडेंट होने का मतलब इंजन में खराबी आ जाना है कुछ भी। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया इसके साथ में, तो ये अपनी खराब स्पीड से चल रही है। यहाँ से अपनी जो इसकी जो एक्चुअल स्पीड थी उसी स्पीड से चल रही है। यहाँ से स्पीड होने से उसकी स्पीड 3/4 कम हो गई ना, 3/4 कम होगी ना, तो वो अपनी स्पीड है वो डाउन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ तक भी अच्छी स्पीड से चल रही है, मतलब उसकी जो एक्चुअल स्पीड है उससे चल रही है। यहाँ से यहाँ तक भी वो बेस्ट स्पीड से चल रही है अपनी, और यहाँ से यहाँ तक वो खराब स्पीड से चल रही है, यहाँ से यहाँ तक वो खराब स्पीड से चल रही है। अब देखो इसी सिनेरियो को मैं आगे वाले पेज पे बनाता हूँ। ए बी सी, ए बी
सी और डी, ये यहाँ से यहाँ तक था तो 50 किलोमीटर। अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक था 50 किलोमीटर, ये था 24 किलोमीटर। एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है सी पे, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया डी। अब देखो सेम यही है, 50 ए बी सी, ए सी बी 50 किलोमीटर, ए सी बी 50 किलोमीटर। ये मान लो कि ये वाला सी पॉइंट है और ये वाला जो डी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो सी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है। देखो यहाँ से यहाँ तक ही सही, जो सही स्पीड थी उसकी एक्चुअल स्पीड थी उसमें जा रही थी। ये यहाँ से यहाँ तक बी से लेके और सी तक, यहाँ से अपनी जो बेकार स्पीड थी उससे जा रही थी। मतलब सी से डी भी बेकार से जा रही है और डी से बी भी बेकार से जा रही है। मतलब उसकी जो खराब स्पीड होगी ना, जो मतलब जिसमें इंजन में खराबी आने से, एक्सीडेंट होने से उसकी स्पीड 3/4 हो गई थी, तो वो अपनी जो उस स्पीड से जा रही है। ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक इसी स्पीड से जा रही है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक अपनी कौन सी स्पीड से जा रही है, जो उसकी सही स्पीड थी। अगर 24 किलोमीटर आगे चलती, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी सही स्पीड से जा रही है और यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड में खराबी होने की वजह से उस स्पीड से जा रही है। देखो ये वाला पोर्शन है और ये वाला इधर वाला ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में यहाँ पे भी सही स्पीड से जा रही है, यहाँ पे भी सही स्पीड से जा रही है, तो यहाँ से तो कोई जो क्रिएट नहीं होगा, जो भी डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी खराब स्पीड से जा रही है, तो यहाँ से भी कुछ भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पहले वाले में 35 मिनट लेट हो रही है, दूसरे वाले में 25 मिनट लेट हो रही है। 25 मिनट है ना, हाँ 25 मिनट लेट हो रही है, 35 मिनट लेट हो रही है। पहले वाले में 35 मिनट लेट हो रही है, दूसरे वाले में 25 मिनट लेट हो रही है। यहाँ से टाइम टाइम कितने का सेव हो रहा है, टाइम की जो सेविंग हो रही है वो 10 मिनट की हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, ये कवर करने में यहाँ से वो खराब स्पीड से जा रहा था 24 किलोमीटर, यहाँ से वो सही स्पीड से जा रहा है, जिससे 10 मिनट सेव हो रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि स्पीड 3/4 हो रही है, तो देखो जो स्पीड का रेशियो वो कितना हो जाएगा, स्पीड है जो एक्चुअल स्पीड थी और जो बाद में स्पीड हो जाएगी आफ्टर एक्सीडेंट, ये स्पीड है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 3/4 हो रही है, मतलब 4 से 3 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से 4। देखो स्पीड का रेशियो अपने पास में 4 से 3 हो रहा है, तो टाइम का कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखो जो टाइम, जो इसको जो बच रहा है, जो टाइम कितना, 10 यूनिट बच रहा है ना, मतलब यहाँ से 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, 3 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट, 4 यूनिट की वैल्यू 40 मिनट। 3 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट, 4 यूनिट की वैल्यू, तो देखो अब 40 मिनट होगी। 30 मिनट तक वो सही सही स्पीड से कितने से चल रही थी, सही स्पीड अपनी 24 से, मतलब 24 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो 30 मिनट का समय ले रही है। ये सही स्पीड से चल रही थी, ये खराब स्पीड से चल रही थी। ये हो गई जो खराब स्पीड से चल रही थी वो, ये हो गई सही स्पीड से चल रही थी वो। जब वो सही स्पीड से 4 से 3 इसकी स्पीड हो जाती है, तो वो 24 किलोमीटर चलने में 30 मिनट का टाइम लगती है, तो 60 मिनट चलने में 60 मिनट में 48 किलोमीटर चलेगी। स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, 48 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ना एक डिस्टेंस और निकालने के लिए पूछता है, डिस्टेंस वाला अपने पास है नहीं, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में के साथ साथ आपको बता देता हूँ। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए देखो सबसे पहले अपने पास में ये है, चलो पहले वाले से निकालो। देखो 50 किलोमीटर चलती है, सी पॉइंट पे इसका एक्सीडेंट हो गया, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है और ये सी पॉइंट है। यहाँ से 50 किलोमीटर चल रही, वो 50 किलोमीटर चलने के बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया 50 किलोमीटर और 35 मिनट वो लेट हो गई। दूसरा केस था अपने पास में, ए है, बी है और ये हो गया सी पॉइंट 50 किलोमीटर, आगे 24 किलोमीटर, डी पॉइंट पे 24 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से उसको 25 मिनट का लेट हो गया, यहाँ से 35 मिनट का लेट हो गया उसको। अब देखो जो ये वाला है, ये वाली डिस्टेंस है, ये जो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में
टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 मिनट लग रहे हैं ना। ये जो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर सही स्पीड से कवर करती है तो 10 मिनट लग रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना टाइम लग जाएगा, 24/10 मिनट। ठीक है, और 35 मिनट जो लेट हो रही है, अगर ये 1 मिनट की लेट हो रही है ना, देखो ये जो 24 किलोमीटर कवर करने के लिए कितनी लेट हो रही है, वो 24 किलोमीटर कवर करने के लिए कितनी लेट हो रही है वो, मतलब ये जो 24 किलोमीटर की वजह से जो 35 और 25 का जो डिफरेंस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 10 मिनट का आ रहा है ना। जो गैप आ रहा है वो 10 मिनट का आ रहा है, तो मतलब 1 मिनट लेट हो, अगर वो 1 मिनट लेट होती है तो कितना, 24/10 किलोमीटर। अगर वो 35 मिनट लेट हो रही है तो 24/10 गुणा 35, 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, 2 से 12 बार, 12 गुणा 7 84, ये हो गया 84 किलोमीटर। सी से बी की डिस्टेंस आ गई 84, तो 50 और 84 कितना हो जाएगा, 4 और 8 5 13 134 किलोमीटर। देखो दूसरे वाले से निकाल लो, दूसरे वाले से, ये तो पहले वाला केस था और ये दूसरे वाला केस है। दूसरे वाले केस में देखो 50 और 24 है, ए बी सी डी 50 24, ये यहाँ से यहाँ तक जो 10 मिनट का गैप है वो कवर हो रहा है 24 किलोमीटर की डिस्टेंस से। 1 मिनट का गैप है वो कवर होगा 24/10 से। ये यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट लेट हो रही थी, 25 मिनट लेट हो रही थी ना, तो 1 मिनट का गैप है, जो 25 मिनट का गैप है वो कितने में हो जाएगा, 24/10 गुणा 25, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से 12 बार, 12 गुणा 5 60, ये डिस्टेंस आ गई 60, ये 24 हो गई। सी से बी की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 और 24 84, 60 और 24 84, यहाँ पे भी 84 आई थी, और ये होगी 60 24 60 24 और 50 कितनी होगी 134, 84 और 50 134, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ये आपको सी बी की डिस्टेंस पूछे ये भी निकाल सकते हो, और सी और डी की पूछे ये भी निकाल सकते हो। ए सी की तो आपको दे रखी है, और बी की और सी की पूछे ये भी निकाल सकते हो, मतलब बी सी और बी की निकाल सकते हो, डी और बी की निकाल सकते हो। ठीक है, आपको जो भी पूछे ना वो निकाल सकते हो, या सी डी की, ये तो आपको चलो दे ही देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देखो इसको वापस रिपीट कर देता हूँ मैं स्टार्टिंग से, क्या बोल रहा है पूरी चीजें एक बार समराइज फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले देखो अपने पास में एक ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन 50 किलोमीटर चल रही है, 50 किलोमीटर चलने के बाद में उस ट्रेन का हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद में वो अपनी स्पीड थी ना, उसकी स्पीड का 3/4 पे आ गई, उसकी जो भी स्पीड थी उस स्पीड से 3/4 पे आ गई, उसकी जो भी स्पीड थी उससे 3/4 पे आ गई। अगर तो वो मतलब 3/4 पे आने से उसके जो इंजन में मान लो खराबी आ गई, उससे वो क्या होगी 35 मिनट लेट होगी। कितनी लेट होगी वो, 35 मिनट लेट होगी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, 35 मिनट लेट होगी। अगर एक्सीडेंट मान लो ये यहाँ पे हुआ, अगर यहाँ से थोड़ा सा आगे होता, मतलब ये यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ से अगर 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता, 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो वो 25 मिनट लेट होती, मतलब 24 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता तो वो 25 मिनट लेट होती। अब देखो वो इस वाले पोर्शन में है ना, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी सेम सही स्पीड से चल रही है, यहाँ पे भी सही स्पीड से चल रही है, यहाँ पे खराब स्पीड से चल रही है, यहाँ पे खराब स्पीड से चल रही है। तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इसी वजह से तो हो रहा है। कलर कौन सा है, ये कलर सही है क्या, इससे तो बहुत हो जाएगा। ग्रीन रखते हैं, ग्रीन शायद येलो, येलो ही सही है। ठीक है, तो ये वाला जो ये पोर्शन है, जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। अब देखो यहाँ से वो 35 मिनट लेट हो रही थी, यहाँ से वो 25 मिनट लेट हो रही है, यहाँ से वो 25 मिनट लेट हो रही है। उसकी जो एक्चुअल स्पीड है, मतलब वो सही स्पीड से चल रही थी, और उसकी जो खराब स्पीड है, दो मान ली मैंने, जो स्पीड है वो उसकी पहले 4 से 3 हो गई, स्पीड पहले 4 थी अब 3 हो गई, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, उलट होता है, 3 और 4 हो जाएगा। यहाँ से जो टाइम सेव हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू 10 हो गई, 3 मिनट की वैल्यू 30 मिनट हो गई, 4 मिनट की वैल्यू 40 मिनट हो गई। मतलब वो जो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो सही वाली स्पीड से चलती है, वो सही वाली स्पीड से जो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये वाली जो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये अगर सही स्पीड से चल रहा है तो 30 मिनट में 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। 30 का 2 गुना 60, 24 का 2 गुना 48, मतलब 48 किलोमीटर 1 घंटे में चल जाएगा। 1 घंटे में चली हुई स्पीड है क्या होती है अपने, किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है, तो 1 घंटे में 48 किलोमीटर चल जाएगा, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो स्पीड तो आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं टाइम निकाल, जो डिस्टेंस निकालने की, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास में ये केस था, ये 50 किलोमीटर यहाँ से चल ली, और
जो 50 किलोमीटर ये चली, अब ये जो 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है, ये जो 24 किलोमीटर चलने में उसको 10 मिनट, जो 10 मिनट का डिफरेंस है ना 24 किलोमीटर चलने में, 10 मिनट लेट हुई है 24 किलोमीटर। अगर वो 24 किलोमीटर सही स्पीड से चलती तो उसको 10 मिनट बच जाते। मतलब 10 मिनट बचाने के लिए 10 मिनट की जो लेट हुई है उसके लिए उसने कितना चलाया 24 किलोमीटर, 1 मिनट के लिए 24/10, 35 मिनट अगर उसको लेट हो रही है तो वो 35 मिनट कवर करने के लिए 24/10 गुणा 35, यहाँ से आ गया 84 किलोमीटर। तो 50 और 84 कितना हो गया 134 किलोमीटर। सेम ऐसे ही ये निकालनी है तो यहाँ से 10 मिनट का वही 24, 1 मिनट का 24/10, तो 25 मिनट की लेट हो रही थी, 24/10 गुणा 25, यहाँ से इस तरीके से निकाल लिया। और ये 60 आ गया है, 24 आ गया, टोटल वही 84 आ रहा है, और ये भी यहाँ पे भी 84 ही आ रहा है। तो अलग अलग डिफरेंट डिस्टेंस पूछे वो भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ में वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया और अलग मेथड सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप है ना उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।